आपका फिर से एक बार मेरे चैनल रचनास जीके व्लॉग्स पर बहुत स्वागत है। और मैं सोचती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और साथ ही साथ वीडियोस को देख रहे होंगे, आप वीडियोस को लाइक भी कर रहे होंगे और कमेंट भी लिखिए। तो आज एक बार फिर हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में बात करेंगे। और पिछला जो वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि कब हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, ग्रेजुएशन नहीं बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम कर लेना चाहिए, उस वीडियो का भी लिंक मैं नीचे शेयर कर रही हूँ, आप उसको ज़रूर सुन लीजिए। अब आज हम लोग बात करेंगे कि हम एकदम तैयार हैं अब आगे बढ़ने के लिए सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए। तो हमारा आगे का रास्ता किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले आपने मन बना लिया है, फॉर्म भरने का समय आए उसके साथ ही आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। अगर आप उसमें डिले करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो प्रीलिम्स की तैयारी फॉर्म भरने के साथ और मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के तुरंत बाद और इंटरव्यू की तैयारी अगर मेंस क्वालिफाई कर लिया है तो उसके तुरंत बाद। मेंस क्वालिफाई करने का भी इंतज़ार मत कीजिए, बल्कि मेंस देने के तुरंत बाद अपने कम्युनिकेशन स्किल को आप अच्छा धार देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए मैं एक बात और कहूँगी कि आप अपने इंटरव्यू की जो तैयारी करते हैं उसके लिए आप कन्वर्सेशन कीजिए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, अपने प्रश्नों के जवाब दीजिए, अपने को देखिए और बात करिए अपने से। तो उससे क्या होता है ना, आपको कॉन्फिडेंस आता है। अगर कोई घर में है या आपका कोई साथी है जो आपको तैयार करा सकता है तो उससे बात कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे आप इंटरव्यू के लिए कमरे में घुसेंगे और वहाँ गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग के साथ एंड मे आई हैव माई सीट या इस तरीके के जो भी वाक्य हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, और जिससे कि आपकी जो बोलने की क्षमता है वो विकसित हो सके। अब एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट भी कर ले कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं सिविल सर्विसेज के लिए। क्या आपके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव, वो लीडरशिप क्वालिटी है। आप देख लीजिए कि इज़ इट योर कप ऑफ टी, एंड इफ़ इट इज़ सो देन यू मस्ट बिगिन योर प्रिपरेशन के लिए आपको अखबारों को पढ़ना है, उसमें दिए एडिटोरियल को पढ़ना है, और एडिटोरियल पढ़ते समय अगर कोई शब्द आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको अलग लिख लें और फिर डिक्शनरी में चेक करें उस शब्द को। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की किताबें खरीद लें, जो इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की हो सकती हैं, और उन किताबों को बहुत सस्ती होती है, उन किताबों को आप इस्तेमाल करें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो वंस आपने ये किताबें ले ली हैं और आपने इनको पढ़ा, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या नेशनल मूवमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इंडियन ज्योग्राफी, तो ये सारी किताबें आपकी टेबल का हिस्सा होनी चाहिए, और 11th और 12th की एनसीईआरटी की किताबें। तो आपने इनको पढ़ा जिससे कि आपको कंसाइज इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और उसके बाद फिर आप जो किताबें अपने विषय की पढ़ रहे हैं वो ये ज़रूर देख लें कि वो मूल ग्रंथ होने चाहिए। मूल ग्रंथों पर आधारित पुस्तकें नहीं बल्कि मूल ग्रंथ। जैसे अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो मैं कहूँगी कि आपको मॉर्गेंथो की किताब पढ़नी चाहिए, क्विंसी राइट की किताब पढ़नी चाहिए, मीयरशाइमर की किताब पढ़नी चाहिए, या अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एंथनी गिडेंस की किताब को आप पढ़ें। तो ऐसी किताबें जिनसे आपको जो बेसिक नॉलेज है वो प्राप्त हो सके, और साथ ही साथ आपका जो एनालिटिकल माइंड है वो विकसित हो सके। तो एक बार जब आपने मूल ग्रंथों को भी अपनी टेबल पर रख लिया, उनको भी अपना हिस्सा बना लिया अपनी पढ़ाई का, तब उसके बाद आप ये देखें कि आपको बिस्तर पे बैठकर, सोफे पर बैठकर नहीं पढ़ना है, आपको टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करनी है। टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ने से एक तो
समय अच्छी तरह से बीतता है, यानी आपको नींद नहीं आती है, आप जगते हैं और साथ ही आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है, एक कमिटमेंट आता है। और तो इसलिए टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ना बेस्ट तरीका होता है। अपनी टेबल को साफ़ सुथरा रखें। क्लटर्ड जब टेबल होती है तो पढ़ने का मन नहीं करता। साथ ही साथ टेबल को आप दीवार की तरफ मुँह करके ना रखें, यानी आपका जब भी मुंह हो टेबल पर बैठते समय तो दीवार की ओर ना, खिड़की की ओर हो सकता है, या दीवार के साथ आपकी कुर्सी हो और सामने जो खुला हुआ जगह हो उधर आप मुँह करके बैठे। उससे भी दिमाग पर बड़ा असर होता है, पॉजिटिव एक वाइब आती है पढ़ाई करते समय। इसके अतिरिक्त और मैं आपको कहूँगी कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा जुनून और पूरा पैशन उसमें लगाइए। कोई और आपके अंदर ये नहीं ला सकता है, आपको खुद अपने आप को तैयार करना है और हिम्मत के साथ काम करना है। पूरे विश्वास के साथ आपको तैयारी अपनी करनी है। साथ ही आप जब सिविल सर्विसेज की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी कुछ तैयारी दूसरे इम्तहानों के लिए भी अपने आप हो जाती है, क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप इंडियन इकॉनमी को पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, वेरियस जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, उसमें भी पड़ती है। मैंने देखा है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट के पेपर्स होते हैं उसमें काफ़ी हिस्सा नेशनल मूवमेंट से या कॉन्स्टिट्यूशन से लिया जाता है, और साथ ही साथ उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी रहता है। तो कंपटीशन मास्टर, प्रतियोगिता दर्पण, इस तरीके के जो मैगज़ीन्स हैं उनको ज़रूर अपने मंथली जो आपका खर्चा है उसमें शामिल कर लीजिए और उनको पढ़िए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, उनमें दिए गए प्रश्न पत्रों को देखिए, तो आपकी तैयारी बहुत एक प्रॉपर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हो पाएगी। आपको अगर थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप अपने जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस है उसमें भी आप अपीयर कर सकते हैं। आप ये भी ऑप्शन अपने सामने ओपन रख सकते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और आप तैयारी करें, और आगे हम लोग और बात करेंगे इस विषय में। मैं चाहूँगी कि आप अपने कमेंट्स लिखें, अपने प्रश्नों को लिखें। आपको लगता है अगर कुछ मैं आपको बता सकती हूँ कोई चीज़, तो आप ज़रूर पूछें और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। मेरा जो अनुभव है उससे अगर आपको कुछ लाभ हो सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो और सिविल सर्विस की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।